हेलो बच्चों। और आज के वीडियो में हम DUET 2021 के लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगर आप पेपर को देखोगे तो लीनियर अलजेब्रा सेक्शन से यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं MCQ टाइप के। और इसमें टोटल आपको पता ही है इसका पैटर्न क्या रहता है। इसमें आपको MCQ 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन। ओके, जो टोटल आपका जो पेपर बनता है वो 200 नंबर का बनता है। ठीक है, और पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का और नेगेटिव मार्किंग ये आपकी रहती है 1 मार्क्स की। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर पैटर्न रहता है। DUET 2022 का भी यही रहेगा। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा के हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं DUET 2021 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सेलरेशन और रीजन टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, DUET 2021 में इस टाइप के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है क्या ये ट्रू है, और अगर ट्रू है तो क्या जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले जो ए है वो क्या है, यहाँ पर ए बोला गया है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है और जिसकी आइगन वैल्यूज है +-1। ओके, 2 आइगन वैल्यूज हो गई 2 ऑर्डर की इस वजह से। ओके, और यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दी गई है px = x⁴ प्लस x³ - x² प्लस x+1। ठीक है, पॉलिनोमियल है इन x में। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि देन p ऑफ ए क्या है आपकी मैट्रिक्स है, p ऑफ ए = 2a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है आपकी ऑर्डर 2 की जिसकी आइगन वैल्यूज है +-1। ठीक है, और एक गिवन कोई पॉलिनोमियल है, तो क्या ये पॉलिनोमियल ए से सेटिस्फाई होने पर 2a प्लस आइडेंटिटी ये मैट्रिक्स देता है या नहीं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या स्टेटमेंट है, रीज़न क्या है, लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ पर इस टाइप से दी गई है। ठीक है, देन ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए एन नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर ए इन्वर्टिबल है देन ए एन नॉट इक्वल टू 0, या इसका कन्वर्स देखें तो ए एन नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीजन आर से स्टार्ट करते हैं। रीजन आर में क्या दिया है देखिए आप, कि यहाँ पर आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a। ठीक है, आपने जब भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखा होगा तो उसमें जो लास्ट वाला टर्म होता है ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट ए को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, डिटर्मिनेंट ए को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए एन क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ए को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि अगर ए एन नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, देन डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो देन ए एन नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, या कि यानी कि क्या हुआ कि ये जो कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन सही कंडीशन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, यानी कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है देन जो टर्म है ए एन नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ए एन नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटर्मिनेंट भी ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है, रीजन आ। ठीक है, आप एसरेशन पे जाते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि हम एक बार नोटबुक पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए यहाँ पर। ठीक है, जिसकी आइगन वैल्यूज है λ1 1 एंड λ2 = -1। ठीक है, ये आपका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2, 2 × 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है।
और आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1 है। अब ये पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल है यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ये पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमको आइगन वैल्यूज दी गई है मैट्रिक्स की और ऑर्डर 2 की है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा मैट्रिक्स ए का वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये मैट्रिक्स ये क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होता है कि कैलियर-मिल्टन थ्योरम से ये मैट्रिक्स ए इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि हमें यह पता चल गया कि अगर कि मैट्रिक्स ए ऐसी मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमसे बोला गया देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2a प्लस आई। ठीक है, यानी कि हम इस पॉलिनोमियल में मैट्रिक्स ए रखने पर 2a प्लस आई मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है। हमें तो चेक करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, जो पॉलिनोमियल है इसमें ए रख देते हैं। ठीक है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 प्लस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए टू द पावर 4 भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब ए स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ए ऐसे रखेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू आई प्लस ए स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ए माइनस आई प्लस ए प्लस आई। ये आइडेंटिटी से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कट जाएगा तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस आई। तो यानी कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2a प्लस आई आ गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2a प्लस आई होगा। ठीक है, यानी कि अब क्या मीनिंग निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर जो एसरेशन और रीजन दोनों दिए गए हैं वो क्या है, दोनों के दोनों ट्रू है। ठीक है, बट जो हमने ए स्टेटमेंट देखा इसमें यहाँ पर जो रीज़न है जिसमें हमको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है, उसका यहाँ पर कहीं यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, इस रीज़न का कहीं यहाँ पर यूज़ नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है इस रीज़न से। ठीक है, यानी कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो तो रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि ए ट्रू बट आर इज फॉल्स ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रू है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू ऐसा भी नहीं है, तो थर्ड रॉन्ग फोर्थ रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में देखें दोनों के दोनों ट्रू बोला गया है, तो हाँ दोनों के दोनों ट्रू हैं, बट जो रीज़न आ रहा है दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि जो एस्टरेशन दिया गया है उसमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का यहाँ पर कहीं यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पर जो हमको गिवन कंडीशन थी जो कि आइगन वैल्यूज़ हैं और पॉलिनोमियल है उसी की हेल्प से हमने ये निकाला है पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2a प्लस आई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कहीं यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पर जो भी कंडीशन दी जाती उससे हमारा ये निकल के आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन जो 2 है वो हमारा सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था लीनियर अलजेब्रा का जो कैली-मिल्टन थ्योरम से रिलेट कर रहा था इस टॉपिक को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बेसिस पर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए बी सी है वो एक बेसिस है। ए बी सी क्या है, एक सेट है जो कि क्या है, बेसिस है वेक्टर स्पेस वी का, और ओवरऑल फील्ड है आर। ठीक है,
तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर बेसिस ऑफ वी। ठीक है, जो भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा बेसिस बनाएगा वेक्टर स्पेस वी के लिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो बेसिस दिया गया है ए बी सी, इसकी कार्डिनलिटी 3 है। ठीक है, यानी कि वेक्टर स्पेस जो वी है उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सभी सेट की कार्डिनलिटी 3 है, सब में 3 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो यानी कि डायमेंशन तो 3 है ही। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन होता जिसमें एलिमेंट 2 होते या 4 होते, ठीक है, तो वो बेसिस नहीं बनाता। ठीक है, तो वो बेसिस नहीं होता, क्यों? क्योंकि डायमेंशन यहाँ पर वी की जो है वो 3 है, तो 3 डायमेंशन होनी चाहिए, मतलब बेसिस की कार्डिनलिटी 3 होनी चाहिए। अगर 2 1 या 4 है, ठीक है, तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, वो आपका बेसिस नहीं होता। ठीक है, तो बट यहाँ पर चार ऑप्शन में 3 एलिमेंट दिए गए हैं, तो हमको चार ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें इसमें ढंग से नहीं दिख रहा, मैं इसको लिख देता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है 2a प्लस 3b कॉमा 2a माइनस सी और a प्लस बी। ठीक है, ये पहला स्टेप था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो भी सेट दिए गए हैं इस ऑप्शंस में, ठीक है, उनका आप क्या बना लीजिए, मैट्रिक्स बना लीजिए। ठीक है, जैसे ये सेट दिया हुआ है, ठीक है, इसका मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊंगा तो 2 3 0 2 0 माइनस 1 और 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है, इस मैट्रिक्स की क्या निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो या नॉन जीरो आता है, अगर नॉन जीरो आता है डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, एल आई एल डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको चेक ही, हम देखो यहाँ पर डायमेंशन 3 तो है, सभी ऑप्शन में डायमेंशन 3 है, तो हमको केवल एक ही चेक करना है कि इसकी जो ये जो सेट है ये एल आई है या एल डी है। ठीक है, तो हमारा मेन जो उद्देश्य है क्वेश्चन को करने में, वो है आपका एल आई एल डी चेक करना। ठीक है, तो एल आई एल डी चेक करने का पहला मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जो कि वो है कि आप इसकी मैट्रिक्स बनाइए और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो ये कैसा हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ये एल आई हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है इसको करने का, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, ये थोड़ा क्या है, लेंथी है। इसमें हर एक सेट के लिए मैट्रिक्स बनाइए और डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जो भी सेट दिए गए उनमें से आप, जैसे हमको क्या चेक करना है, एल आई या एल डी चेक करना है। ठीक है, तो अगर कोई सेट एल डी है, जैसे मान के लीजिए ये कोई एक्स है, कोई सेट है एक्स कमा वाई, अगर ये सेट एल डी है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू के वाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई सेट एल डी है तो, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो ए बी सी डी ऑप्शन हैं, जो भी सेट है, यहाँ पर हमको लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा एलिमेंट्स को। ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन से आसान रहेगा इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट है, 2a प्लस 3b कॉमा 2a माइनस सी एंड a प्लस बी, इनमें आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये क्या, इनमें कोई रिलेशन है, कोई इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो ये वाला एलिमेंट 2a प्लस 3b, ठीक है, और a प्लस बी, अगर मैं इसका कोई कॉम्बिनेशन बनाऊँ, ठीक है, तो हमारा ये सेट कभी जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में सी तो है ही नहीं। ठीक है, ओके, सी तो है ही नहीं, तो इन दोनों की हेल्प से हम जो ये 2a माइनस सी इसको मैं जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, और या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा, तो ये अपना कैसे सेट हो जाएगा, एल डी सेट हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जर्व करने पर भी आप देख सकते हैं कि ये 3 एलिमेंट में कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, किसी दो एलिमेंट की हेल्प से आप किसी थर्ड एलिमेंट को जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो जो फर्स्ट है ऑप्शन, वो आपका बेसिस बनाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है, मैं नोटबुक पे चला जाता हूँ एक बार। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 3b, ठीक है, 2a प्लस 3b कॉमा 3a माइनस सी
3a माइनस सी एंड a माइनस 3b माइनस सी, ठीक है, a माइनस 3b माइनस सी, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इनको क्या कर लीजिए आप ऐड कीजिए, यानी कि a प्लस a माइनस 3b माइनस सी, ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट 2a प्लस 3b, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 2a प्लस a 3a, ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बचेगा माइनस सी। तो हमारा इस वाले एलिमेंट और थर्ड नंबर वाले एलिमेंट की हेल्प से मेरा जो सेकंड एलिमेंट है 2a माइनस सी जनरेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो कैसा सेट हो गया, जो सेट ये कैसा हो गया आपका LD हो गया, ठीक है, क्योंकि हम जनरेट कर पाने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं सेट के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये जो सेट हो गया हमारा LD हो गया, यानी कि ये बेसिस नहीं बनाएगा, तो ये हमारा गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है अभी, ठीक है। थर्ड है कि 2a प्लस 2b माइनस सी, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। क्या एलिमेंट है a प्लस 2b माइनस सी, a प्लस 2b माइनस सी, a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, और थर्ड है 3a प्लस 4b, ठीक है, 3a प्लस 4b, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अब हमको चेक करना है कि क्या इसको हम जनरेट कर पा रहे हैं किसी दो एलिमेंट की हेल्प से, किसी थर्ड एलिमेंट को। तो देख सकते हैं कि अगर मैं इस सेट को 2 से, मतलब a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 2 से, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है, और इसमें क्या कर देता हूँ मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा 2a है और ये हमको इसको ऐड करना है। अगर ये a प्लस बी, ठीक है, 2c, एक बार चेक कर लेते हैं, a प्लस 2b माइनस 2c है ना, ओके, ये तो दिक्कत थी इसमें, माइनस 2c है, ठीक है। तो अब ऐड इसमें कर देते हैं ऐड a प्लस 2b माइनस 2c, तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें a प्लस 2b माइनस 2c ये कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस ए 3a एंड 2b प्लस 2b 4b, ठीक है। तो हमारा ये वाला एलिमेंट थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट है वो जनरेट हो रहा है फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो ये सेट भी कैसा हो गया LD हो गया, ओके, ये सेट भी कैसा हो गया LD हो गया, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो देखिए अब आप देखिए कि जिसमें डी और सी है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में बी आ रहा है, ठीक है, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन तो अभी रहने देते हैं, थर्ड ऑप्शन में सी आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, और इसमें बी एंड सी आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन बचा आपका ए एंड डी ओनली, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस डी को भी चेक कर सकते हैं, देखिए डी में क्या दे रखा है 6a माइनस 3b प्लस सी एंड 3a प्लस 4b प्लस सी एंड a प्लस सी, ठीक है। तो इसका भी अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएगा कोई सी दो एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के लिए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, आप मैट्रिक्स बनाइए और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो डी ऑप्शन जो है वो भी बेसिस बनाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा, तो ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है ए एंड डी ओनली, ये आपका बेसिस होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ठीक है, ये आपके बेसिस टॉपिक से कनेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ओके, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है आर स्क्वायर से आर क्यूब तक, और यहाँ पर टी ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड टी ऑफ 6, 7 इज इक्वल टू 8, 9, 10, और हमसे पूछा जा रहा है टी ऑफ
12, 10 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो दे रखा है, मैपिंग दे रखी है, वो आर स्क्वायर से आर क्यूब तक है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है, टी ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड टी ऑफ 6, 7 इज इक्वल टू टी 8, 9 एंड 10। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछी जा रही है 12, 10 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो इसके बेसिस दे रखे हैं 1, 2 एंड 6, 7, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 12, 10 इज इक्वल टू ए स्केलर ले लिया 1, 2 प्लस बी स्केलर ले लिया 6, 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी, पहली इक्वेशन ए प्लस 6 बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर 2a प्लस 7b इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो वो बन जाएगा आपका 2a प्लस 12b प्लस 24। ठीक है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो तो हम एज इट इज़ ले लेते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि अब इसमें से घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा 12 बी माइनस 7b 5b आ जाएगा इज इक्वल टू 24 माइनस 10 14, यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/10 14/5 14/5। ठीक है, ये तो आ गया b का वैल्यू। ए का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो a प्लस 6 × 14/5 इज इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करने पर a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 24/5। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू माइनस का 24/5। ठीक है, a एंड b की वैल्यू आ गई। अब जो यहाँ पर ये हमने बनाया है कॉम्बिनेशन, इसमें a b की वैल्यू रखते हैं, तो ए बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 12, 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है माइनस का 24/5 1, 2 एंड बी का वैल्यू है 14/5 6, 7। ठीक है, दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका कलर बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 24/5 ये स्केलर बाहर आ जाएगा, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 14/5 टी ऑफ 6, 7। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो आपको टी ऑफ 1, 2 एंड टी ऑफ 6, 7 की जो वैल्यू दी गई है वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन से। तो -24/5। ठीक है, वैल्यू क्या दी हुई है टी ऑफ 1, 2 की 3, 4, 5। ठीक है, 14/5 प्लस नहीं, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8, 9, 10। ठीक है, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ओके, यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये आएगा माइनस का 24 × 3/5 प्लस 14 × 8/5 कॉमा माइनस का 24 × 5 प्लस 14 × 9/5 कॉमा ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 24 प्लस ये 5 से डिवाइड होगा 10, तो ये 2 आ जाएगा, और 14 × 2 28। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 14/5 13/5 और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 8
6 एंड 4, ठीक है। तो टी ऑफ 12, 10 इज इक्वल टू 8, 6, 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। ऑप्शन में देखें कि 8, 6 एंड 2 किस में, 8, 6 एंड 4 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक इनर प्रोडक्ट से है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यहाँ पर एक वेक्टर एक प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है आर क्यूब पर, ठीक है। जो कि क्या है, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस k इंटू x2 y2 प्लस 3x3 y3, ठीक है। वेयर x 3 टपल में दे रखा है, y भी 3 टपल का है क्योंकि आर क्यूब से है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो स्पेस आर क्यूब है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है फॉर ईच के ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर जो ये पूरा जो क्वेश्चन है इसमें सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन को करने का है वो है इस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। पूरा जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 वो के ग्रेटर देन 0 पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप फॉरगेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप लेकर ही चलना पड़ेगा क्योंकि इसी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। के ग्रेटर देन 0 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमसे जो पूछा गया कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है, तो आइए हम पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बताने के लिए क्या करना पड़ता है, कंडीशन क्या क्या होती है, कोई अगर प्रोडक्ट है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कब होगा। जैसे मान के चलो ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वी क्रॉस वी से ये फील्ड था, ठीक है। ये आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस कब होगा, पहली कंडीशन क्या है कि मान के चलो कि u एंड v बिलोंग कर रहे हैं आपके, v स्मॉल v ले लेते हैं, ठीक है, वेक्टर स्पेस, ठीक है, v एंड u, ठीक है, ओके। तो पहला जो इसका जो प्रॉपर्टी है वो है इनर प्रोडक्ट ऑफ एल्फा u प्लस बीटा v, ठीक है। एक और एलिमेंट ले लेते हैं इसमें, w ले लेते हैं, u v एंड w, ठीक है, कॉमा w इज इक्वल टू, इसको हम ये इक्वल होता है अल्फा बार आ जाएगा इनर प्रोडक्ट u कॉमा w प्लस बीटा v कॉमा w, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है कि मान के चलो u एंड v कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं v का कॉन्जुगेट, ठीक है। थर्ड है अगर ये कॉन्जुगेट, अगर आपका जो वेक्टर स्पेस है रियल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तब तो ये कॉन्जुगेट तो ये इक्वल हो जाएगा इसका, ठीक है। तब तो कॉन्जुगेट लगाने की आपको नीड नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स में तो कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। थर्ड है कि अगर u एंड u स्वयं का एक खुद का खुद से अगर इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर वो जीरो आ जाता है, वो कब आता है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है u इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड फोर्थ है कि आपका जो इनर प्रोडक्ट होता है स्वयं का स्वयं से वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है फॉर ऑल यू बिलोंग टू वी, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट है करने के लिए, तो हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये वाली, फोर्थ वाली, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है, पहले हम एक्स का एक्स के साथ ले लेते हैं, ठीक है, इनर प्रोडक्ट। और वहाँ पर देखते हैं क्या ये आपका ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आता है फॉर ऑल ग्रेटर देन के ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। तो इसको हम करते हैं पहले, क्या है आपका एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा x1 y1 है, यानी कि ये हो जाएगा x1 x2 x3 है, और ये भी आपका x1 x2 x3 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 कॉमा x1 इंटू x1 हो जाएगा, मतलब x1 इंटू x1 माइनस, ठीक है। दूसरा है कि x1 और y2 यानी कि x1 इंटू y2 x2, यानी कि x1 इंटू x2, ठीक है। ये हो जाएगा कि माइनस का x2 इंटू x1, ठीक है।
माइनस का x2 इंटू x1, ओके, और फिर हो जाएगा प्लस के x2 इंटू x2, ठीक है, प्लस के इंटू x2 प्लस लास्ट क्या है एलिमेंट है 3x3 y3, यानी कि 3x3, ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू x2 प्लस के x2 का स्क्वायर प्लस 3x3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं होल स्क्वायर स्क्वायर में बनाने का ट्राई करता हूँ, तो देख सकते हैं कि ये तो आपका स्क्वायर है, x1 का स्क्वायर माइनस का 2x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस के माइनस वन इंटू x2 का स्क्वायर प्लस 3x3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के-1 x2 का स्क्वायर प्लस 3x3 का स्क्वायर, ठीक है। देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है, बट x2 के स्क्वायर के आगे है के-1, ठीक है। अगर मान अब देखो मुझे यहाँ पर ये चेक करना है, मुझे इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करूँगा, अगर मैं x ले लेता हूँ, x का एलिमेंट ले लेता हूँ, टपल ले लेता हूँ 2,2,0, ठीक है, मतलब मैं इसको नेगेटिव बनाने का ट्राई करूँगा, इस पूरी वैल्यू को क्या बनाने का ट्राई करूँगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करूँगा कि इसको तो मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि तो स्क्वायर है, ठीक है, ये तो कभी नेगेटिव रहेगा नहीं, ठीक है, तो इसको मैं जीरो ही बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये जीरो बना दिया मैंने दोनों एलिमेंट को सेम लेकर, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड एलिमेंट है 3x3 का स्क्वायर, इसको भी मैं जीरो बना देता हूँ, x3 की वैल्यू जीरो लेकर, ठीक है। अब बचा जो सेकंड जो मिडिल टर्म है कि k-1 इंटू x2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जीरो ना ले, इसको जीरो नहीं बनाऊंगा, इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगा, ठीक है। देखो ये तो आपका पॉजिटिव है क्योंकि x2 का स्क्वायर है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब इसका जो कोफिशियंट है k-1, इसको मैं नेगेटिव वगैरह बना देता हूँ, तो ये जो इनर प्रोडक्ट है क्या x कोमा एक्स, ये इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, के की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, लेस देन वन लेनी पड़ेगी, जीरो से तो बड़ी है हमारी के की वैल्यू, ठीक है, बट के की वैल्यू मैं लेस देन वन ले लेता हूँ और जीरो से बड़ी ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं के की वैल्यू ले लेता हूँ 1/2, ठीक है। अगर मैं 1/2 ले लेता हूँ के की वैल्यू, तो ये तो ज़ीरो हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये आपका बन जाएगा माइनस का 1/2 और ये टू है, टू का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस ये जीरो, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2, ठीक है, यानी कि नेगेटिव दे देगा, ठीक है। तो ऐसा है नहीं, यानी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा वेक्टर स्पेस की, यानी कि मैं ऐसा एक एक्स ले लिया और के की वैल्यू मैंने एक ऐसी ले ली जिसके लिए इनर प्रोडक्ट मेरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनाएगा, यानी कि जो स्टेटमेंट जो वन है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि जो x का x के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू v के लिए, ठीक है। तो ये हमारी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, तो इस वजह से x स्टेटमेंट जो वन है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको भी हम इसी की तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x का x यहाँ पर u कमा u v दे रखा है, ठीक है, तो u का u से इनर प्रोडक्ट लूँगा तो क्या बन जाएगा u कॉमा u का इनर प्रोडक्ट लूँगा तो ये बन जाएगा u1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस u1 इंटू u2 माइनस u2 इंटू u1, ठीक है, और प्लस 2u2 का स्क्वायर प्लस m इंटू u3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, u1 का स्क्वायर माइनस u1 इंटू u2 माइनस का है और u2 माइनस u1 ये भी माइनस का, तो ये बन जाएगा 2u1 इंटू u2 प्लस 2u2 का स्क्वायर प्लस m इंटू u3 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर टर्म में बना दूंगा, कैसे,
देखिए ये जो 2u1 स्क्वायर है इसको दो बार आप लिख सकते हैं, यानी कि u1 स्क्वायर माइनस का 2u1 इंटू u2 प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस एम u3 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा फिर, इसको फिर हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा u1 माइनस u2 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस m इंटू u3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, और जो ये भी ऑलवेज, क्योंकि m तो पॉजिटिव है जो कि दे रखा है हमें, और u3 स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, इनर प्रोडक्ट का स्पेस का ये पूरा ग्रेटर देन होगा, और ये जीरो भी होगा कब, जब आप जो u है वो जीरो एलिमेंट लेकर चलेंगे तब ये इनर प्रोडक्ट जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, यानी कि ये सभी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, यानी कि इनर प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और जीरो कब होगा, जब यू आपका जीरो होगा। ठीक है, और भी जो प्रॉपर्टी है वो भी इसकी फॉलो होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो भी, ये स्टेटमेंट आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। तो इस वजह से जो आपका जो ऑप्शन होगा कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा टॉपिक से डीयूटी 2021 में। ठीक है, सारे मैंने 4 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिए अच्छे से। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।